आप किसी से मुकाबला नहीं करोगे। ताली जोर से बजाओ, जब ताली का समय हो तो जोर से ताली बजाना और बात को ध्यान से समझना, क्योंकि लड़ाई तभी होती है जब इंसान के अंदर शिक्षा की चाबी होती है। अगर चाबी नहीं होगी तो ताला नहीं खुलेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ताली क्यों नहीं बजाते? क्योंकि ताली से हमें संकेत होता है कि हाँ ये शब्द अच्छे हैं। क्योंकि इस जो भारत भूमंडल में जब घोर अन्याय होता है, ये ध्यान देने की बातें हैं, तब कोई न कोई शक्ति न्याय के खिलाफ अवतार धारण करती है और लड़ाई लड़ती है और धर्म स्थापना करती है। इसलिए हमें विशेष सर्वप्रथम स्वयं स्वराज तभी स्थापित होगा जब आप शिक्षा की ओर ध्यान दोगे। बच्चे पढ़ने आते हैं, माता पिता उसे जगाता है, वो बच्चा लापरवाही करता है कि मैं न पढ़ूं। क्योंकि अगर तुम संघर्ष करोगे, जब संघर्ष करोगे तब आप डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब, प्रधान बन सकते हो। और अगर उपासना के चक्कर में रहोगे, भक्ति भाव के चक्कर में रहोगे, शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दोगे, तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। इसलिए हमारे जितने महापुरुष थे, उन्होंने शिक्षा के बदौलत लड़ाई लड़ा। अगर बाबा साहब न पढ़े होते, अगर बाबा साहब न पढ़े होते तो उन्होंने संविधान कैसे रचते? ताली क्यों नहीं बजाते? क्योंकि हम लोग जोरदार तालियों से, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा ना होती तो वेद कौन पढ़ता? शिक्षा के बदौलत वेद का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा की बदौलत वकालत की जाती है, शिक्षा की बदौलत नेतागिरी की जाती है, शिक्षा की बदौलत देश को चूतिया बनाने का काम किया जाता है, शिक्षा की बदौलत दूसरे को बेवकूफ बनाया जाता है, शिक्षा की बदौलत हर इंसान को अपने मुट्ठी में किया जाता है। इसलिए छोटे बड़े बच्चों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता है संत धर्मराज यादव कि आप भूखे पड़े रहो पर शिक्षा की ओर ध्यान दो। अगर लड़ाई लड़ना है, स्वराज स्थापित करना है और हर बात को जानना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप उपासना पड़ेगा, व्रत रहो, तीर्थ करो, कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर असली स्वराज स्थापित करना है तो शिक्षा पर ध्यान देना है। क्योंकि ताली क्यों नहीं बजाते? ताली क्यों नहीं बजाते? बजाते रहो। एक रिक्वेस्ट और है, जैसे एक हमारे महापुरुष आए थे, उन्होंने कहा कि नशा मुक्त। हमारा भारत इतना दयालु है, इतने सज्जन है कि उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया गया कि ये बंदा किस तरह से मुड़ता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति आया हमारे इस भारत में, जरा शांति का परिचय दो, हम आपके आभारी हैं। वो जो है वहां से आया और गांजा की बूटी लाया और उसने सोचा कि गांजा का विकास कैसे होगा, इनका मन कैसे मुग्ध होगा। तो उन्होंने बता दिया कि ये भगवान शंकर की बूटी है। ध्यान देना, शांति का परिचय देना, ये शंकर जी की बूटी है। अब जब उसको पिलाना शुरू कर दिया, वो गांजा पी करके बुष्ट हो गया। तो शिक्षा नहीं लड़ाई लड़ सकता।